सीएम योगी को ये पत्र लिखा गया है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, होली एक हिंदुओं का त्योहार है और फिर इसको जो एंजॉय करना चाहिए तो सबको करना चाहिए। अब जिसको अगर रंगों से एलर्जी है, ऐसे त्योहारों से, ऐसे फेस्टिवल से एलर्जी है, तो बिल्कुल सही बात है कि उनको फिर इसमें क्यों इन्वॉल्व हुए कि आप उसमें कहीं कमी निकालेंगे, रंग फेंक दो तो बोले हमारे ऊपर क्यों फेंक दिया, हम तो इसको मानते नहीं। तो इन चीज़ों से अगर जिसको एलर्जी है तो बिल्कुल, अगर किसी ने लेटर लिखा है तो अपनी जगह सही है। और योगी जी आदित्यनाथ भी इस बात को बार बार कहते हैं कि अगर किसी को किसी के फेस्टिवल से अगर एलर्जी है, प्रॉब्लम है, तो उनको दूर रखना चाहिए। अभी जैसे हमारे जैसे प्रयागराज हुआ था, तो उसमें आप गंगा से प्रॉब्लम है, आप गंगा जल नहा नहीं सकते, आप गंगा हिंदुओं के त्योहारों से प्रॉब्लम है, फिर आप वहाँ दुकान, चाय की दुकान लगाने क्यों जाओ? मेन बात तो यह कि क्या आप वहाँ चाय आके बेचना चाहते हो, दुकान लगाना चाहते हो, मगर गंगा जी नहाएंगे नहीं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसी तरह से ये जो लेटर लिखा है सही है अपनी जगह। अगर आप होली का त्यौहार मानते नहीं, आपके किसी भी हिंदू त्योहार को आप कहते हो कि मैं तो नहीं मानता, मेरे लिए तो सिर्फ जो है ना ये अल्लाह अल्लाह को मानता हूँ, बस मैं एक ही है, तो फिर इनके दूर रखो, वही अच्छा है कि वो आएंगे। संविधान अधिकार देता है ना सर, कि कौन खुदा को मानेगा, कि कौन कौन राम को मानेगा, ये तो संविधान अधिकार नहीं तो देता है ना। संविधान अधिकार दे रहा है तो फिर संविधान दे रहा है तो आप काम का अधिकार भी देता तो है। फिर मानना चाहिए ना। फिर मानो, हम कब मना कर रहे हैं, आप आइए हमारे साथ रंग खेलिए। की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा, मुस्लिम्स की एंट्री को इसलिए बैन करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए बैन कर देना चाहिए। माया जी, आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा मैं मान के चलूंगी। देखिए, बुरा मत मानिए, इसको हिंदू मुस्लिम ना बनाइए, त्योहारों की नज़र से देखिए, कलर की है, ठीक है। बहुत सारे हिंदू ऐसे होते हैं जिनको वाकई रंगों से एलर्जी होती है और वो नहीं खेलते। अब चूंकि मसला बोल दिया, ठीक है, नहीं खेलना चाहते, बहुत से हिंदू भाई हैं जो नहीं खेलते और बहुत से मुस्लिम भाई हम लोग के साथ खेलते हैं। अब आप ये देखिए, हिंदू त्यौहार और मुस्लिम त्योहारों को तरफ भूल जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, हमारी जो हिंदुओं की सबसे बड़ी धर्म यात्रा मानी जाती है, जिसको हम सावन के महीने में पूरा करते हैं। सब मुस्लिम भाई रोजगार के मद्देनजर करें, लेकिन पूरी श्रद्धा से उसको पूरा हिंदू भाइयों को तीर्थ कराते हैं। ऐसी वैष्णो देवी में जाइए, सब हिंदू मुस्लिम भाई वहाँ पे रहते ही मुस्लिम बहुल हैं, चूंकि हिंदू एक पीठ है, हिंदू सारे लोग वहाँ में नहीं जाते, लेकिन उनकी पूरी यात्रा पूरी धार्मिक भावना के साथ वो लोग पालन करते हुए, वो लोग मांसाहार नहीं खाते उस समय में, वो पूरी उस यात्रा को कराते हैं। तो आप इस तरह से नहीं बांट सकते कि आप हिंदू के त्योहारों में एंट्री मत लीजिए, ये उनकी स्वेच्छा से है। जैसे अब देखिए, बोलते हैं जी हमारे, मैंने इसको पढ़ा, किसी ने बोला कि सऊदीया में इनके वहाँ पे एंट्री बंद है। अरे हम सऊदीया थोड़ी, हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर हिंदू मुस्लिम मिलकर त्योहार मनाता है। आप उसकी नज़र से देखिए, ठीक है, आपने लिखी, आपने करी। देखिए, आप पूजा जी कुछ समय पुराने शहरों की तरफ जाइए, कोई भी शहर हो, आपको मैं बचपन से देखती आ रही, पुराने शहरों में जो मस्जिद होती है और मंदिर होती है, दोनों की पीठ जुड़ी होती है। आज सर्वे करा लीजिए, दोनों मिलके पूजा पाठ और अपनी नमाज अजान करते थे, आज तक कोई समस्या नहीं थी। कि यही मुस्लिम भाई, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं, मैं तो बहुत बार गई हूँ और आप भी गई हो, सभी भाई गए होंगे, और वो जो पूर कराते हैं, दुकान वाले भी, खाना बेचने वाले भी, घोड़े यात्रा कर, सब मुस्लिम हैं। और वो उस समय में सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, लाखों हिंदू काटे गए थे, कहाँ था भाईचारा उस टाइम? मुस्लिम भी कटे थे, मेरे कटे थे। पाकिस्तान में 20% हिंदू था, आज वहाँ 2% भी नहीं बचा है। दादाजी ने, और यहाँ आपका विषय नहीं, आप क्या कहते हैं, होना चाहिए एंट्री बैन? देखिए, जब मैं बचपन से जब देखते आया हूँ तो बोलता है गिले शिकवे छोड़ करके होली में सब गिले शिकवे भूल जाओ भाई। अब सही बात है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर पूजा यादव जी को रंग पसंद नहीं है तो क्यों खेलने जाएंगे, या कोई मुस्लिम भाई को रंग पसंद नहीं है तो क्यों जाएगा, मत जाए, वो नहीं जाएगा। मैं इस बात को मैं मानता हूँ, जिसको इच्छा है, हमको अगर इच्छा है कि ईद में हम जाएंगे तो हम जाएंगे, उनको इच्छा है कि वो हनुमान जी की पूजा करेंगे तो करेंगे, उनकी इच्छा है। संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, सब लोग अपना मिलजुल करके काम करें। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम और कोई एक दूसरे को जो है बैंड और प्रतिबंध लगाने की बात इसमें कहाँ से आ जाती है। जिसको इच्छा नहीं है वो रंग नहीं खेलेगा, वो बाहर हो जाएगा, अपने आप नहीं खेलेगा, वो घर से बाहर नहीं निकलता है। कई हमारे हिंदू भाई हैं जो बाहर नहीं, रंग से उनको एलर्जी है, बाहर नहीं निकलते हैं, अपने घर में परिवार के साथ के रहते हैं। क्या सभी लोग सड़कों पर उतरते हैं रंग खेलने के लिए? नहीं उतरते हैं ना। तो इसको एक टूल देना मैं समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम, कौन दे रहा था? अब जो बैंड लगाने की बात कहता है वही टूल दे रहा होगा ना। हम तो उनका एक कंसर्न भी हो सकता है, कंसर्न अच्छी बात है, कंसर्न है तो अच्छी बात है ना, मैं स्वागत करता हूँ ना। कई दफा हाँ। हमने देखा कि जब भी कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो कई दफा हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अलर्ट हैं, संविधान को मानते हैं तो अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का जो बात जो होती रहती है, और अगर हिंदुओं का त्यौहार है होली,
उसमें अगर किसी तरीके की अभद्रता ना हो, किसी तरीके का मिसहैपनिंग ना हो, इसके लिए अगर कोई इस तरीके का आदेश निकालता है या अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ऐसी बातें करता है तो इसमें पिछले कुछ दिनों में हमने देखा गरबा हो रहा है, वहां पर भी एंट्री बैन कर दी जाती है। होली का पर्व है तो वही यहाँ नहीं है, होली उत्सव चल रहा है, नहीं किसी कहीं हो रहा है। तरीके का हुड़दंग का आशंका है, किसी के अपने एक क्लोज उसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई फंक्शन अरेंज करा रहा है, तो वहाँ कौन आना चाहिए नहीं आना चाहिए सिक्योरिटी रीजन से उनको तय करने का हक है। पर इसको क्या होता है कि हर बारी तुरंत हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जी जाता कह है। रहे हैं कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग घुल जाते हैं। ये कह रहे हैं कि सारे गले शिकवे भुलाने की बात होती है, तो पर फिर यहाँ गले पर शिकवे क्यों पर हो रहे हैं? गिले शिकवे तो हमेशा सालों भर क्यों नहीं भुलाते? गिले शिकवे मिटाने हैं तो सालों भर मिटाए। सालों भर जो दंगे फसाद इधर उधर जो बातें होती है, उठपटांग बातें हो जाती है, कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से बचने के लिए उस पार्टिकुलर मोमेंट में, उस पार्टिकुलर दिन में किसी तरीके का हंगामा ना हो जाए, किसी तरीके की कोई घटना ना हो जाए, इसके लिए अगर कोई सावधानी बरत रहा है तो उसमें क्या हर्ज है? क्या हर्ज है जी? बिल्कुल हर्ज कुछ भी नहीं है। मैं तो दिनेश फलाहारी जी को साधुवाद दूंगी। दोनों पक्षों की चिंता करते हुए कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा। अब अप्रिय घटना कैसे हो सकती है? हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि अगर होली का रंग गिर गया किसी मुसलमान पे तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। अब कौन गारंटी, जो यहाँ इतने लोग बात कर रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब सारा टेका एक ही तरफ है, दूसरा जो पक्ष है वो इधर से उधर नहीं होगा। अभी हमारी उनकी कौन सी गंगा कौन सी जमुना? नहीं, मैं ये नहीं कहती, सबको कमाने का हक है, सबको अपनी लाइवलीहुड के लिए हक है, पर वहीं क्यों? इसमें नियत का खोट है। आप ये देखिए, अभी मैडम ने कहा कि पुराने में हम देखते आ रहे हैं मंदिर के साथ लग के मस्जिद है ना। वो जब आक्रांता आए मुगल, उन्हें इतनी जमीन पे कहीं जगह नहीं मिली। उन्हें हम अपनी इबादत गाह बनाने के लिए हमारे ही पूजा स्थल मिले, बिल्कुल जोड़ के बनाने के लिए। तो यहाँ नियत। अब ये जो हुआ है, जो दिनेश फलाहारी जी ने लिखी है चिट्ठी, कि भाई कोई अगर उसमें मान लीजिए कोई उपद्रवी आ गया, उस पे गलती से लग गया, कौन जिम्मेदारी लगेगा? यहाँ खड़े हुए लोग जो डिबेट कर रहे हैं। अगर दंगा हो गया तो उन्होंने एक प्रिकॉशनरी लिया है। दूसरा, संभल में पिछले साल ऐसा होते होते रुका है। ये हुआ था, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जानती होंगी। संभल की घटना उनको ये वो देती है, अलर्ट करती है कि आप पहले से चिंता करें। दोनों पक्षों की चिंता है इसमें भाई। दंगा होगा तो दोनों पक्ष जाएंगे, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। दूसरा, ये नियत की जब मैं बात करती हूँ, क्यों नाम छद्म नामों से आप दुकान खोलते हैं, रेस्टोरेंट खेलते हैं? खुलकर कहिए मैं मुसलमान हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ, खरीदेंगे ना। छद्म नाम क्यों रखते हैं? नियत। आपको टीपू सुल्तान पसंद, आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे, आप टस से मस नहीं होंगे। लेकिन दूसरा इतना बड़ा दिल कर ले कि आप आए वहाँ पे बेचें। हो सकता है वहाँ कोई गरीब हिंदू दुकान लगाना चाहता हो, वो क्यों ना लगाए? हर चीज में ये क्यों? मतलब एक भी, सारी जिम्मेदारी एक पक्ष की है कि जब जैसे ही वो अपने हित के लिए, मेरे घर में फंक्शन है, मैं ये डिसाइड करूंगी मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अगर मैं कहती हूँ मेरी गेस्ट लिस्ट इतनी होगी तो हाय तौबा क्यों है भाई? आप जब उर्स मनाते हैं या जो भी फेस्टिवल, कौन हिंदू कहता है हम जाएंगे, हम दुकान लगाएंगे? हम नहीं कहते। हम बहुत सहिष्णु हैं, हम जगह देते हैं, आप भी कमाइए। अगर लेकिन हमारे जो पवित्र स्थल हैं हम वहाँ, और वो भी देखिए विश्वास कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये बात लॉ के थ्रू भी ना होती, चिट्ठी भी ना लिखनी होती। अगर ये सच में गंगा जमुनी तहजीब थी तो बैठ के दोनों भाई कहते तुम ये करो, हम यहाँ कर रहे हैं, तुम वहाँ मनाओ, होली खेलो, हम यहाँ बैठे हैं। क्यों हमें ये देखना पड़ता कि रोटियों में थूक है? ये लोग क्या जवाब देंगे? ये तो राम मंदिर पे कह रहे थे कि हॉस्पिटल बना दो, मेरी नानी कहती है, और अब कह रहे हैं हम जाएंगे क्योंकि दिल्ली वालों ने बाहर फेंक दिया। ये क्या जवाब देंगे? देखिए, इनकी किसी बात का कोई जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्रज की होली है उसका एक ऐतिहासिक महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसकी कवरेज होती है। मक्का में जो हज होता है वो भी एक यूनिवर्सल प्रेजेंस है उसका भी। बीच मक्का में हज भी यूनिवर्सल। आपकी बात नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं यूनिवर्सल प्रेजेंस है, यूनिवर्सल मान्यता है। लोगों को शामिल कर लूं मैं। आपका क्या स्टैंड है इस पर? क्या बिल्कुल सही है ये? बिल्कुल सही कहा है।
मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी आपत्ति किसी को भी नहीं होना चाहिए। भाई ये एक धार्मिक आयोजन है और धार्मिक आयोजन श्रद्धा के साथ जुड़ा होता है। जब मूर्ति पूजा में श्रद्धा नहीं है, होली में श्रद्धा नहीं है, रंगों में श्रद्धा नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों करना है। और जाने कितने ही इस्लामिक धर्मगुरु फतवा भी जारी करते रहते हैं कि भाई अगर कोई भी मुस्लिम युवक इसमें शामिल होंगे तो उनके खिलाफ फतवा है या उनको नहीं जाना चाहिए। अभी न्यू ईयर की पार्टी के लिए भी उन्होंने कहा था कि मुस्लिम युवाओं को ये सब बेहुदापन में शामिल नहीं होना चाहिए। तो भाई इस्लाम मानने वाले इस्लाम को ही ठीक से नहीं मान रहे, क्या जरूरत है कि हिंदू धर्म के आयोजनों में उनको आना है। और यहाँ से भाईचारा जरा भी पूजा जी खंडित नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है भाईचारा, हमें भाईचारा होली पे क्यों दिखाना है, हमें भाईचारा शिवरात्रि पे और गरबा पे क्यों दिखाना है। अच्छा सारे मुस्लिम युवा ही आते हैं, कभी अपनी बहनों को भी लेकर के आए, महिलाओं को क्यों नहीं लेकर के आते, क्योंकि यहाँ से उनको लव जिहाद एक शुरू करना होता है, उसकी प्लानिंग चल रही होती है। तो यहाँ पे कोई भाईचारा नहीं है, क्या बोला सुन लीजिए। यहाँ पे कोई कह रहे हैं कि लेकर जाना है तो फिर महिलाओं को भी लेकर जाए ना होली में, फैमिली के साथ आए, बिल्कुल, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ स्वागत है, वरना लव जिहाद वाले एजेंडा चला रहे हैं। ये फैमिली फंक्शंस हैं हमारे धार्मिक आयोजन में, भाई बहन माताएं सब शामिल होती हैं। तो मुस्लिम बहनों को भी लेकर के आए तो हम मानेंगे कि उनकी नीयत अच्छी है, वो हमारे साथ मिलजुल के त्यौहार मनाना चाहते हैं, त्यौहार नहीं मनाना चाहते, लव जिहाद करना चाहते हैं। और फिर उनके दिमाग में हर समय जो वो कब्जा 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 चलता रहता है ना, वही उनके दिमाग में है। यहाँ पे कोई भाईचारा नहीं है। तो हिंदू लोग थोड़ा इस अपने भुलावे से बाहर आए, भाईचारा ये फालतू की बातें ना करा करें, थोड़े अपने धर्म और अपनी संस्कृति के बारे में सोचे। और ये जो भाई साहब बोल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कवरेज हो रही है, हमारे समारोह की धर्म की कोई अंतर्राष्ट्रीय कवरेज नहीं होनी है। हमें प्रदर्शन नहीं करना है, हम शांति के साथ अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं तो हमें त्यौहार मनाना दे। और कमाने के लिए भी बहुत सारा समय होता है, पूरा साल होता है। होली में ही 2 दिन इनको सारी कमाई करके करोड़पति बन जाएंगे क्या ये। तो थोड़ा सोच समझ के बोलें, थोड़ा सोच समझ के बात करें। हम कमाने को नहीं मना कर रहे हैं, सबके लिए हमारा संविधान बिल्कुल बराबर अधिकार देता है, सब लोग कमाना चाहें और कमाएं। लेकिन इस तरीके के धार्मिक आयोजन में ही आकर के सारी कमाई होगी तो मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं। आप किस बात का समर्थन करते हैं अब्बास साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शायर तो बड़ा गजब होता है। ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में वो दुआ होगी, ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में वो दुआ होगी, कफन तेरा होगा मौत मेरी होगी, कफन तेरा होगा मौत मेरी होगी। बड़ा गजब चीज़ है। किसी मुसलमान ने कहा है कि मैं होली खेलने जा रहा हूँ, किसी उलमा ने कहा कि मैं होली खेलूँगा, किसी संगठन ने कहा कि मैं होली खेलूँगा। हम सम्मान करते हैं होली का भी, दिवाली का भी, नवरात्रों का भी, बट किसी आज हिंदुस्तान के पटल पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो पत्र लिखा है वो उनकी मंशा हो सकती है। इस गुलदस्ते को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुलदस्ते को क्यों तोड़ना चाहते हो? किसी उलमा ने कहा है कि हम होली खेलने जा रहे हैं आज, किसी भी संगठन ने कहा है, आवाज़ उठाई है, फिर चर्चा की चीज़ की है। हाँ, एक मांग करी है उन्होंने, वो उनकी मांग हो सकती है, उनकी डर हो सकता है, स्वाभाविक है। डर भी जताया ना लव जिहाद को लेकर, डर जताया मंशा को लेकर, डर जताया नियत को लेकर। उत्तर प्रदेश में रहने वाले, मैं भी रहने वाला हूँ, बाबा जी के सामने सब कांपते हैं लव जिहाद वाले। देखा होगा ना ठाकुर कहाँ है, 7 पीढ़ी याद करेंगी। कोई भूमाफिया दफन हो गए, हाथ जोड़े खड़े होते हैं, बाप माफ़ कर दो। फिर डर की चीज़ का, जहाँ पर योगी का शासन हो और पूजा जाता आपको डर लगे, तो सर मुझे भी शंका होती है। फिर जहाँ पर योगी जी का शासन हो और पूजा यादव को कोई डर नहीं लग रहा। नहीं तो एग्जाम्पल पूजा यादव का मत दीजिए, पूजा यादव को कोई अविनाश को, अगर अविनाश को डर लगे तो शंका मुझे होती है। ये योगी का शासन है, ये राम राज्य की कल्पना है, या हिंदू भी सुरक्षित है, ईसाई भी सुरक्षित है, सिख भी सुरक्षित है। तो इस मामले पर राजनीति एक मिनट और सुन लो। सब्जी उगाता है मुसलमान, खाता है हिंदू। मंडी में कंधे पर रखता है बोझा मुसलमान, खाता है हिंदू। ठेली पर रगड़ ले जाता है अपने दाने पाने को, खाता है हिंदू। किसने मना किया है? गंगा की पूछते हो आप, जल हम पीते हैं। यमुना को पूछते हो आप, जल हम पीते हैं। पवन को पूछते हो आप, हम हवा लेते हैं। कहाँ अलग करोगे, कहाँ दूरी बनाओगे, कहाँ 2 हिस्से करोगे? ये 2 हिस्से करने की बात छोड़ दो। ये कहो कौन कर रहा है 2 हिस्से? जिसने पत्र लिखा है, जिसने पत्र लिखा है। सरकार के 2 ही आंखें हैं, संविधान की और एक मोहब्बत की। मोहब्बत में हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन में। ये गुलदस्ता है। मेरे पूर्वज इस माटी में दफन है। पूजा जी, मेरे फोर फादर हिंदू ही थे। मैं आपकी शाखा हूँ, आप मुझे तन से कैसे कर सकते हो? मात्र पूजा पद्धति बदलने से, मात्र आराधना बदलने से। भाषा मेरी एक, जुबान एक, पहनावा एक, चाल चलन एक, रीति रिवाज एक, केवल आराधना करने से अलग हो सकता हूँ?
देखिए, मैं बिल्कुल उनकी हर बात का सम्मान करती हूँ। मैंने ये आपको कहा कि कमाने का हक सबको है और अपना धर्म निभाने का। हम धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हम हर समय एक ही उससे नहीं कर सकते ना, तो फिर तो बहस वंदे मातरम पे भी खत्म हो जाती है कि ये भारत का गीत है, राष्ट्रगीत गाओ। क्या है जी, हिंदुस्तानी है तो फिर वंदे मातरम पर क्यों एतराज होने लगा? पूजा जी राम राज्य में रावण था ना, तो हमारे बीच में कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के तानवर तोड़ना चाहते हैं। हम नकारते हैं उनको। जब वंदे मातरम नहीं गाता वो हमारा हो ही नहीं सकता। जो पत्थरबाजी करता है तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, तो मुट्ठी भर लोग नहीं है, उनकी तादाद अच्छी खासी। नहीं मुट्ठी भर लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं। आप सर्वे करा लो, वंदे मातरम से जो मुट्ठी भर लोग हैं उन्हीं को परहेज है। वो हमें से नहीं हो सकते। जो गंगा को जो धरती माँ को सलाम नहीं करते वो हमें से नहीं हो सकते। जो गंगा का पानी पीते हैं, नमन नहीं करते, वो हमें से नहीं हो सकते। ये हमारी साझा संस्कृति है, हमें अलग नहीं कर सकते। संस्कृति में अलग नहीं कर सकते। पब्लिक के पास जल्दी से जाऊंगी जी, बैन होना चाहिए क्या ये होली के त्योहार पे मुस्लिम्स को? नहीं, बैन नहीं होना चाहिए। नहीं। तो जो लोग पत्र लिख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? कोई एतराज होता है कि अगर कोई मुस्लिम आए तो? नहीं, ऐतराज आपको भी नहीं। लगता है लव जिहाद वाला एजेंडा चलाने लग जाते हैं हर जगह पर? हर जगह चलाने लग लगते हैं? हाँ जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? बैन होना चाहिए एंट्री होली के महोत्सव में मुस्लिम्स का? बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए। और आप ये समझिए कि जो दीपावली आती है, वहाँ दीपोत्सव होता है, तब पटाखों पे कई बार बैन लगा देते हैं सरकार वाले लोग। होली पर पानी की कमी बताने के लिए कि पानी वेस्टेज होता है। होली और ये दिवाली तो हमारे सनातन धर्मियों के विशिष्ट त्योहार हैं और दोनों पर हमको अनटोक कर दिया जाता है। अभी होली आने वाली है तो होली पे ये होगा कि आप पानी वेस्टेज ना करें, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होली खुल के खेलना चाहिए, रंग गुलाल से खेलना चाहिए। और लेकिन महोत्सव वहाँ मुस्लिम्स की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसमें मुस्लिम की एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्यों? नहीं, देखिए, ये जो हमारे सनातन धर्मियों के जो पर्व हैं वो सनातन धर्मियों के लिए हैं। जब उनके पर्व होते हैं तो हम उसमें सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि हिंदुस्तान समझ लीजिए जब तक ये धर्मनिरपेक्ष बना हुआ है, भारत का संविधान हमारी वजह से ही है कि बहुसंख्यक यहाँ पर हिंदू है और हिंदू के लिए भारत के अलावा कहीं जगह नहीं है। इस्लाम के लिए बहुत जगह है हिंदुस्तान के बाहर भी, मुस्लिमों के लिए बहुत जगह हैं। अगर इस तरह से इन्वॉल्वमेंट होगा तो खतरे में हो जाएगा। नहीं, खतरे में तो इसलिए नहीं हो सकता कि गुलाम आप 2000 साल भारत गुलाम रहा, मुगल खतरे में नहीं कर पाए, अंग्रेज खतरे में नहीं कर पाए। आप देखिए 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बना रहे थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन अगले दिन 7 लाख वहाँ पर हिंदू खड़े हो जाते हैं। तो खतरे में नहीं है। हिंदू अब जागरूक हो चुका है, सनातनी जागरूक हो चुका है। सनातनी जागरूक हो जाए जी। आपको भी लगता है क्या कि लव जिहाद वाला एंगल लेकर आ जाते हैं होली में? बिल्कुल आ जाते हैं। तो क्या बैन एंट्री नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बैन होनी चाहिए। क्यों, आपको नहीं लगता कि भारत की तो संस्कृति सभ्यता यही कहती है ना कि मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं? नहीं, वो फैमिली के साथ आए ना, वो फैमिली के साथ नहीं आते हैं, वो उनमें ये कमी है। फैमिली के साथ आए तो इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, फैमिली के साथ आए तो इजाजत है होली मनाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैम बिल्कुल बैन होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी रिसेंट में समस्या देखी है कि थूक जिहाद एक आया है कि जूस की दुकान होती है वहाँ पे उसमें थूक देते हैं, रोटी बनता है उसमें थूक देते हैं। क्या गुलाल में भी थूक मिलाएंगे क्या? तो नहीं, हम होली हमारा पवित्र पर्व है, उसमें पूजा होती है और इवन कि सारे पर्वों में, सारे त्योहारों में हमारे यहाँ पूजा होती है। अगर उन्होंने अपने छुपकर ही अगर थूक दिया, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हुआ ना। मैं धार्मिक हूँ, हम उनके क्या, हम ताजिया में जाते हैं, हमको शौक है, हम नमाज पढ़ने जाते हैं, नहीं जाते हैं ना। जब हमको नहीं करना, आपको क्यों आना है? मजारों पे तो जाते हैं ना। कहाँ? तो आप भी बैन कर दीजिए, आप भी बैन कर दीजिए। नहीं जाएंगे हम तो सर्वधर्म समभाव लेकर चलते हैं। हम तो चर्च के सामने से गुजरते हैं तो ऐसे करते हैं, हम मजार के सामने से गुजरते हैं ऐसे करते हैं। क्या वो हमारे धर्म स्थल से गुजरते समय कभी उन्होंने सजदा किया है? कभी इस तरह किया है? एक भी? 99.99% की बात करता हूँ मैं, इनकी तरह की बात नहीं करता हूँ मैं। 99.99% की तरह बात करता हूँ। आप आम जनता कोई भी है उनसे पूछ लीजिए, अगर कोई करता हो तो हम भी सजदा करेंगे, वो पूजा करते हो हम सजदा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पूजा नहीं करेंगे तो हम उनको बैन होना चाहिए। अमर जी, इस बात का क्या जवाब है? कह रहे सारे धार्मिक संभाव का जिम्मा हमने ही ले रखा है क्या? हम तो मजार के सामने गुजरे हैं तो हम मत्था टेक लेते हैं, कोई मंदिर के सामने जाकर मत्था टेकता है क्या? ये कह रहे हैं कि मामला भाव का है। बिल्कुल सही इन्होंने कहा, पवित्रता का है, भाव का है। लेकिन ये थूक मिलाने की बात आ गई ना, ये कह रहे हैं लेकिन ये थूक मिलाने वालों ने नफरत। विरोध करता हूँ मैं, इसका कंडेम करता हूँ, विरोध करता हूँ कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, चाहे हिंदू है मुसलमान है, उसको उस समय उसकी सजा मिलनी चाहिए।
हिंदुओं ने आज तक एक एग्जांपल दे दीजिए। आपने बोला चाहे हिंदू करता हो चाहे मुस्लिम, बार बार हिंदू क्यों? हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, और हिंदू ने किया क्यों करते हैं साहब? जो सच है सच बोलिए ना। वो उन्होंने बोल दिया मेरे। आप नहीं कुछ कहना? अरे अंकल जी कहाँ पीछे हो, आगे आओ जरा। क्या चाहते हो? होली होली में आए मुस्लिम भी मिलकर मनाए त्योहार की नहीं? नहीं मिल के मनाना चाहिए। मिलके मनाना चाहिए। हाँ। ये कह रहे हैं कि साहब ये माहौल खराब कर देते हैं, लव जिहाद लेकर आते हैं, इसलिए एंट्री बैन कर देनी चाहिए। एक पत्र लिखा गया है हाँ CM योगी को। हाँ, ऐसे में तो बंद कर देना चाहिए। ऐसे बंद कर देना चाहिए। मिल के मनाए तब तो अच्छा है। भाव अच्छा हो तो मिलके। हाँ, भाव अच्छा। क्या होना चाहिए? मैम मिलके ही मनाना चाहिए। मिलके मनाना यस चाहिए। मैम, मैं भी ये कह रहे हैं कि हाँ? मैं भी मुसलमान हूँ, अब्दुल कादिर जिलानी नाम है। होली तो मिलके मनानी चाहिए, एकता होनी चाहिए। कि कहते हैं कि मिल के मनाना चाहिए। आप कोई व्यक्ति, कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर जा रहा हो उस पर थोड़ा गुलाल पड़ जाता है तो क्या हालत होती है आप देखें हैं? तो ऐसे में कैसे वो कह सकते हैं कि हम जाके मिल के मनाएंगे? नो मैम, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं ज़्यादा कि हमें होली नहीं खेलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है मैम, धर्म में तो हर कुछ कहा जाता है कि दारू नहीं। उनके धर्म में मना है होली खेलना। होली साहब है जिलानी साहब कह रहे हैं। मैं जलानी हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, उतराज नहीं है सर। लेकिन आपके मौलाना मौलवी तो कहते हैं कि धर्म में ये बिल्कुल मना है। सर धर्म में मना है तो धर्म में तो ये भी मना, दारू पीना मना है, धर्म में दारू पीना मना है, धर्म में गुटखा खाना मना है, जब सब करते हैं। जब आपके धर्म में मना है तो आप फिर क्यों करना चाहते हैं? सर, कोई इसके पीछे कोई इंसान है सर, इंसान है सर। इंसान है। उस समय इंसानियत कहाँ चली जाती है जब उसके सामने क्या बोलते हैं चांदनी चौक पे फट जाते हैं? सर वो हिंदू राज है, वो मुसलमान जाति में नहीं है सर ना, ऐसा कोई बात ही नहीं है सर। एकता होनी चाहिए सबके अंदर, एकता होनी चाहिए। कहाँ चली जाती है जब जाके फट जाते हैं, जब पुलवामा होता है, जब ऐसे लोगों के बारे में एक आम मुस्लिम क्या सोचता है? जो लोग व्हाइट कॉलर मॉड्यूल चलाते हैं, धमाके कराते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो आप? मैम ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही क्या नाम है, अगर एकता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एकता कहाँ से आ गई भाई? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर धर्म विरोधी चीज है ये, तो आप क्यों मनाना चाहते हैं? भाई मैं मनाना चाहता हूँ, मेरा भाव ऐसा है, मुझे रंगों से कोई एलर्जी नहीं है। इनका कहना ये तो आपको फिर धर्म से निकाल देंगे, फतवा जारी सर ऐसा कुछ नहीं है, क्यों धर्म से निकाल देंगे सर? क्यों इतने तो फिर दारू पीते हैं, इन लोग को भी निकाल देना चाहिए जो नशे चाहिए। तो आप उनके खिलाफ लड़ो ना। तो सर वही तो लड़ना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ भी वो लड़ो ना। गलत है लड़ो सर, वो गलत है। गलत, देखिए गलत को गलत कहने वाले इम्पोर्टेंट हैं। हाँ जी, क्या होना चाहिए? हमारा जो राष्ट्र है मैम, देश हमारा स्वतंत्र राष्ट्र है, सबको आज़ादी है रहने की। रही हिंदू की बात करते हैं लोग, हिंदू में भी खुद हिंदू ही जातिवादी करते हैं। मैं हिंदू हूँ फिर भी हिंदू लोग ही जातिवाद करते हैं, जातिवाद की लड़ाई है बस। होली में एंट्री होनी चाहिए कि नहीं मैडम, बैन होना चाहिए इनका बिल्कुल। हाँ जी, होली में एंट्री होनी चाहिए कि नहीं? होली में एंट्री होनी चाहिए कि नहीं? नहीं बोलेंगे कुछ भी। होली में एंट्री होनी चाहिए कि नहीं? किसकी एंट्री? मैम देखिए, रंगों का त्योहार है, फेस्टिवल है, बाकी देखिए अपनी श्रद्धा है, ऐसा कुछ नहीं है। मना तो किसी के लिए नहीं है, इंडिया का त्योहार है, फेस्टिवल है, सभी के लिए वेलकम तो सभी को ही करते हैं। जो श्रद्धा से मनाए उसकी एंट्री होनी चाहिए। श्रद्धा से मनाई, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से आज वो कहना चाह रहा हूँ, शायद किसी को नहीं पता होगा, मेरे दादा परदादा हम गांव को रहने वाले हैं, तो जो हिंदू समाज था होली पे हमें पूड़ी बेचता था, पूड़ी पकवान बेचता था, और ईद पे हम सवैयाँ चावल बेचते थे। ये परंपरा तोड़ने वाली कांग्रेस है सर। इस कांग्रेस ने वो बीज बोया है, ऐसा बीज बोया है कि आज हिंदू मुस्लिम खड़ा हो गया सामने। ये मैं गवाह हूँ चीज़ का। मैं अल्लाह को नाजिर हाजिर मानते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज, मेरे दादा, मेरे पिताजी आज में जो सौहार्द है, हिंदू भाई मुझे पकवान देते हैं घर में त्योहार पे, और आज भी आते हैं। मेरी माता जिंदा है, आज भी खिलाते हैं, और हम ईद पर हम उनको सवैयाँ चावल सूखे बेचते हैं, बूरा बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं। ये सौहार्द हमारे लिए भी लेकर आइएगा शो के टाइम पर। देखिए जो अभी अब्बाजी ने होली पे आप लोग गुंजिया लेकर आइएगा, इन्हें खिलाइएगा। मैं मानती हूँ कि ऐसा है, आम जनमानस में ये नहीं है, लेकिन कुछ उपद्रवी हैं जो टीवी पे बैठ के, जो समाज के वो जाकर करते हैं ये सब कि मतलब लव जिहाद, माहौल खराब। कितने उलेमाओं ने, कितने मौलानाओं ने उनके खिलाफ फतवा जारी हुए थे। बिल्कुल पूजा जी, हमारे भाई ने ठीक कहा है, गलती आज हमारी है। आज मुसलमान हमारी चुप्पी की वजह से हम चुप है, तब बदनाम हुआ है। इस्लाम बदनाम हुआ है तब हम चुप हैं। आज हमें बोलना होगा, जो थूक जिहाद करते हैं, जो लब जिहाद करते हैं, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो त्योहारों में जाकर भेद बदल कर उसको बदनाम करते हैं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते।
नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये सिर्फ कह देना कि मुसलमान नहीं हो सकते, इससे काम नहीं चलेगा। उसको आप पकड़ के थाने में जमा कराइएगा। जिस दिन हर मुसलमान इस खराब मुसलमान को उठा के थाने में जमा कराना शुरू कर देगा, अपने पड़ोसी की गलत गतिविधियों की रिपोर्ट कर देगा, नहीं कर देगा, तब हम मानेंगे कि हाँ आप उसको कंडेम कर रहे हैं। सिर्फ चैनल पे कह देना कि मैं कंडेम कर रहा हूं, पूजा जी, हिंदुओं ने कभी भी जो है ना तो मुस्लिम धर्म का विरोध किया है, ना मुसलमानों का विरोध किया, ना उनकी मस्जिदों का विरोध किया है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने भी वक्त वक्त पे अजमेर शरीफ पे चादर पहुंचाई है, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने पहुंचाई है। मगर मैं ये जानना चाहता हूं, और हम जहां भी मिलता है हम बिल्कुल उनको सजदा करते हैं, मगर कितने मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदू मंदिरों के आगे आगे अपना सर झुकाया है? तब वो कहते हैं हम तो सिर्फ खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। तो आप अकेले अल्लाह को मानते हो, फिर हम आपके अल्लाह को क्यों माने? फिर तो लोग जो मान रहे हैं फिर ये तो उनकी चॉइस है ना। नहीं, क्यों ये इन्होंने थोड़ी कहा कि आओ मजाक नहीं, चॉइस। अब एक मिनट, मैंने काफी ऐसे उलमाओं से सुना है कि रंग लगाना हमारे लिए जो है ना गलत है, हम नहीं मानते। तो फिर हम जब वो रंग को गलत मानते हैं मजहब के हिसाब से, तो फिर हम उनको अपने उसमें शरीक। भाई ने कहा कि उनको तो पसंद है रंग लगाना। देखिए ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति विशेष की बिल्कुल अलग अलग तरीके से हमने बचपन से जिस मोहल्ले में रहते थे पूजा, बड़े हुए, बगल में मुस्लिम मोहल्ला भी था, और हम खेल कूद के बड़े हुए और खा पी के बड़े हुए। पुराने नहीं, तब ये बिल्कुल लफ्ज़ जिहाद और थूक जिहाद बिल्कुल नहीं चलता था, और भाईचारा था, भाईचारा, मोहल्ले की बेटी सब। यस एग्जैक्टली। ये आजकल मैंने कहा ना एक प्रोपेगेंडा एजेंडे के तहत, चाहे वो किस भी चल रहा हो, ये बहुत बुरी तरीके से चल रहा है लफ्ज़ जिहाद जो चल रहा है। और ये बात वाकई सच है कि योगी जी लोगों ने कहा कि फिर बचने के लिए क्यों ना ये तरीका सही है कि एंट्री बैन कर। नहीं, एंट्री बैन करने से आप ये भी तो सोचिए, आप अपनी जब बोलते हैं कि मुस्लिम पे लफ्ज़ जिहाद की बात आती है, तो मैं ये कहती हूँ हिंदू को अपनी बेटी को भी तो संस्कार दीजिए। वो भटकती क्यों है आप ही समझिए। देखिए वो फोर्सफुली नहीं ले जाता, लफ्ज़ जिहाद स्वेच्छा से चलता है, बहुत जगह झूठे नाम से भी चलता है, बहुत जगह नाम के साथ भी चलता है। तो ये लड़कियां वो हाथ में कलावा बांधेंगे, रविशंकर नाम बताएंगे, तो लड़कियां क्या करेंगे? वो हिंदू समझ लेती हैं। नहीं, ये बार हुआ, बहुत बार हुआ ये। मैं कहना चाहूंगी, मैं बरखत रेहन एक प्राउड, कौन नहीं जानता बरकत रेहन? नहीं, मैं प्राउड हिंदू हूँ, मैं इससे जोड़ रही थी। मैं बरखत रेहन एक प्राउड हिंदू हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो मांग आई है, ये जो लेटर लिखा गया है योगी आदित्यनाथ जी को, इसका मैं समर्थन करती हूँ, पूर्णतः समर्थन करती हूँ। क्योंकि कुछ सालों में लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, इतने केसेस बढ़ गए हैं, और हमारे त्योहारों को खराब करने के लिए ये कोशिश की जाती है हर बार। तो इस कोशिश को नाकामयाब करने के लिए ऐसा पत्र लिखा जाए, मैं तो कहूँगी ऐसे पत्र और लिखे जाने चाहिए, दबाव बनाना चाहिए सरकार का कि हमारे त्योहारों को खराब ना किया जाए। हम किसी का त्योहार नहीं कभी खराब करते। हमारे अक्सर होली जैसे त्योहारों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, थूक भी फेंकी जाती है उनके ऊपर, और अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं, रंग लगाने के बहाने बहुत कुछ अश्लीलता भी की जाती है, और ये रुकनी चाहिए। और उनमें कई बार पता चला है कि ये कौन से लोग हैं, ये मनचले किस कौम से आते हैं, ये स्पष्ट नाम भी आ जाते हैं। तो कुछ और लोग एक ही कौम से नहीं होते। नहीं, मनचले तो मैंने यही बोला कि कुछ स्पेशल मनचले तैयार किए जाते हैं पर्टिकुलर कौम की तरफ से कि ये काम करना है, ये घृणित काम करना है, तो उनकी अरेस्टिंग तक नहीं होती, वो बच के निकल जाते हैं। तो हम जब उनको अरेस्ट भी नहीं कर पा रहे, और लॉ एंड ऑर्डर, लेट मी स्पीक, लॉ एंड ऑर्डर जितना भी सख्त हो, जब हम अपने मन चले जिस टाइम वो बहरूपिये के रूप में आते हैं, नाम बदल के आते हैं, आप कह रहे हैं हमारे त्योहार को बदनाम करने के लिए आते हैं। बिल्कुल, एक ब्रिगेड लगी। आपको कुछ साल पहले याद होगा, एक दिल्ली के कॉलेज ने भी एक मुहिम ऐसी ही चलाई थी कुछ साल पहले कि स्पर्म्ड फिल्ड बलून्स हमारे पर होली के त्योहार में डाले गए। मैं ही पहली थी जिसने इस बात को उठाया था और कहा था कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि इतने स्पर्म्स तो बैलून में डाले ही नहीं जा सकते। हमेशा से होली, दिवाली ऐसे त्योहारों को बदनाम, खासकर होली को बदनाम करने की हमेशा कोशिश की जाती है, और इस कोशिश में एक छोटा सा हाथ है जिन्होंने पत्र लिखा है, दिनेश जी ने, जिससे कि ये जो इन लोगों को नाकाम करने के लिए मैं इसका समर्थन करती हूँ और चाहती हूँ कि इसे और आगे बढ़ाया जाए, और ये बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिएगा इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे आएंगे। मैं उसके जवाब दीजिएगा जरा, जो अब्बास साहब ने कहा। क्या अब्बास साहब ने कहा कि बांटने का काम आपने किया।
हम तो भाई साथ लेने के काम करते हैं और हमारे ऊपर ये भी कहता है कि जो है तुम जो है करते रहे। आप ये हमें चारे की तरह वोट का चारा खिलाते रहे, लूटते रहे, सत्ता में हासिल बने रहे। हमारे लिए क्या किया इन्होंने? आज जो बिगड़े है ना, जो बच्चे बिगड़ रहे हैं हमारे समाज के, वो इन्हीं की देन है। एक हमारी पार्टी लापता, पता ही नहीं केजरीवाल कहाँ है, वो कहाँ चले गए? बनवास किया राम जी ने, ये तो पता नहीं कहाँ चले गए। हो गया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं कहा किया, बिगाड़ दिया हमारे बच्चों को, बिगाड़ दिया। आज हमने मुख्यमंत्री करना पड़ता है। सियासत हो रही है, इस पे भी सियासत हो रही है, सियासत करने आए हैं। ये होली के त्योहार की बात हो रही थी, वहाँ मनचले जो आते हैं एक पर्टिकुलर कौम से, उनके बारे में बात करने आए थे हम, लेकिन यहाँ ये सियासत करने आए हैं। आप देख लीजिए, सुनिए, सियासत ये कर रही है या हम कर रहे हैं? आप सोचिए, ये सियासत ये कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? बता दीजिए, आप बताइए। अच्छा, हमने क्या बोला ये पूछिए यहाँ से, हमने क्या बोला? देखिए कैसे सियासत करते हैं। ये साजिश हाथ से नहीं हो रही है, ये नेहरू के टाइम से हो रही है। नेहरू के टाइम से ये साजिश हो रही है। नेहरू ने जिस तरह से कश्मीर को हिंदुओं से अलग किया था, धारा 370-35 ये लगा के साजिश उसी टाइम से चल रही है और आज भी बंद नहीं है। टू नेशन क्या थ्योरी देने वाला इन्हीं के आका है। वंदे मातरम को कौन तोड़ा गया? समझे? हिंदू मुसलमान अलग करने वाले ये लोग हैं ना। हिंदू अलग किया है। वंदे मातरम में से 4 चंद क्यों हटाए इन्होंने? टूटा है ना टूटेगा, इस मुखालते में मत रहना। हिंदू एकजुट है, हिंदू एकजुट रहेगा। जवाब दो ना। आप तो अगर सब तोड़ दीजिए, जल्द से जल्द इस भ्रम को तोड़ दीजिए। हिंदू ना टूटा है ना टूटेगा। अब हिंदू देखिए कैसे बोखलाहट है। आप तो हिंदू है भी नहीं, आपको कैसे पता? ना देखिए कैसे बोखलाहट है। हमने कुछ बोला ही नहीं, ऐसा हमने कुछ बोला ही नहीं। इनको जैसे लगता है सांप के पूंछ पे मैंने पैर रख दिया हो। देख लो आप, मैंने कुछ नहीं बोला, कैमरा गवाह है, कुछ नहीं बोला। आप देखो, बोलिए ना, बोलने देंगे? आप महिला है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ? हिंदू महिला हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। खेलना बंद करिए। अब क्या? हिंदू एक जीवन पद्धति है। एक मिनट मुझे बोलो। हिंदू एक जीवन पद्धति है, सनातन धर्म है। मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू। पद्धति हमारी एक है, सच्चाई पे चलना, सत्य के साथ खड़ा होना, अत्याचार ना करना, गरीबों की मदद करना, रास्ते में पड़े पत्थर को हटाना, वो हिंदू कहते हैं। सेम हम भी कहते हैं। हमने सिर्फ नाम इस्लाम कहा है, लेकिन हम भी तो हिंदू है ना। अब देखिए, पहले क्या होता था कि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे ना, जो राक्षस होता था वो आकर के विध्वंस करता था। देखिए ये राक्षस हैं, विध्वंस करते हैं। ऐसा तो नहीं। आप सुनिए पहले, हमने कभी नहीं हिंदू है, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये राक्षस है, लेकिन ये हिंदू के नाम जिसने 17 साल इनको वोट दिया, मैंने इनको मुसलमान राक्षस है। देखिए कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान राक्षस है। हो रही है बात, ये बोलने नहीं वालों, कांग्रेस कह रही है। शर्मनाक बयान दिया इन्होंने अभी। राक्षस नहीं बोल सकते ना। राक्षस जो लोग होते थे, जो राक्षस जो लोग होते थे, शेम शेम शेम, जग को ध्वस्त करते थे। किसी जमाने में हम भी लिखते थे कि खुदा करे मुझे उस दिन की दीद हो जाए, मेरी होली तेरी, मेरी होली तेरी और मेरी होली तेरी ईद हो जाए। और आज हम क्या कहते हैं? जैसे हिंदू का सपोर्ट कर रहे हैं वो राक्षस बता दिए। आज देखिए, हिंदू का सपोर्ट किया भाई साहब ने और इन्होंने कहा राक्षस ने विध्वंस कर दिया। अरे भाई, हिंदू राक्षस नहीं होते, आप इसको समझिए। आप भी हैं, सनातन धर्म में कोई राक्षस नहीं होता, राक्षसों का विनाश होता है। और जो लव जिहाद, थूक जिहाद और ये सब करेंगे, उनका विनाश होगा। विनाश होगा कि नहीं, वो भी राक्षस हैं आपकी नजर में कि नहीं? मैंने ये नहीं कहा। ये भी पब्लिक के सवाल का जवाब दीजिए ना। ये कह रहे हैं वो पहले ऋषि मुनि जो आहुति करते, सवाल पब्लिक मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। मैंने ये कहा ना, सुन लीजिए पहले आप। मैंने कहा कि जब हमारे ऋषि मुनि जो है यज्ञ करते थे, तो राक्षस लोग आकर के उसमें आहुति दे देता था, पानी फेर देता था। ऐसा मत करो। उन्होंने कहा राक्षस का हमेशा वध होता रहा, तो आप इनके लिए वध करो ना, राक्षस का वध करो। आप इनके लिए क्या कह रहे हैं? राक्षस का वध करो। आप उनके लिए कैसी बातें कर रहे हैं? आप जल्दी से। पूजा जी, ये 2014 के पहले की जो बार बार बातें होती है, तो शायद ये छंगुर बाबा को भूल गए। वो अभी हाईलाइट हुए हैं, लेकिन एक्टिव कब से होंगे आप भी जानती हैं। तो ऐसी चीजें जब सामने निकल के आ रही है तो क्यों आ रही है? क्योंकि 2014 के पहले ये चीजें सामने आने नहीं दी जाती थी। अब सामने आ रही है तो कलई धीरे धीरे खुल रही है। जब कलई खुल रही है तो लोग सावधान हो रहे हैं, और इसलिए इस तरीके की चिट्ठी लिखे जा रहे हैं कि भैया बचाओ हमें। इस तरह की हरकतें पर्दे के पीछे से हो रही है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। असल में कांग्रेस का जो ये प्रॉब्लम है ना, ये हिंदू मुसलमान चुपचाप करते आए,
ये कुछ भी दे सकते हैं उसके लिए, तुष्टीकरण के लिए। इन्होंने जमीन का एक टुकड़ा दिया, इस्लामिक कंट्री बनाओ पाकिस्तान, पर इसे हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दिया, इसे बनाया सेक्युलर। ठीक है ना? तो ये इनका षड्यंत्र पहले दिन से है। जब एक इस्लामिक स्टेट बना था तो ये क्यों नहीं उसी समय घोषित हुआ हिंदू राष्ट्र? जो बचे रुके, जो नहीं, 1 मिनट, ये आपका पहले दिन से षड्यंत्र है। ये हिंदुओं को, सुनिए, सेक्युलर पे ये सेक्युलर बनाया। हिंदुओं को हमेशा से इन्होंने दमन की राजनीति करी। हिंदुओं का आज जो ये 2014 की बात कर रहे हैं ना कि अब हिंदू मुसलमान होने लगा, सुनिए, हिंदू मुसलमान पहले दिन से था, इतने दंगे होते थे। आज दंगे नहीं हो रहे 14 के बाद। क्यों? क्योंकि हिंदू सहिष्णु था पहले भी और आज भी। आज वो जागृत है, आज उसे ऐसी सरकार मिली है जो संरक्षित है हिंदू। आज वो संरक्षण में है, वो अपनी बात कह पा रहा है, चिट्ठी लिख पा रहा है। वरना इन्होंने पहले दिन से इसको सेक्युलर करके हमारा हिंदू राष्ट्र का, वो तो इस्लामिक, उसको क्यों नहीं सेक्युलर बना पाए? वो इस्लामिक राष्ट्र बना, लेकिन हमारे जमीन पे से टुकड़ा देने के बाद हम हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाए। क्या जवाब है इसका? 12 साल से तो देश में हिंदू ही राज कर रहे हैं, और अगर 12 साल में भी अगर हिंदू 12 साल से हाँ, ये मान गए कि वो तब भी हिंदू ही राज कर रहे थे। नहीं, उससे उससे हितकारी नहीं थे। आज का जनता बहन जी, आप बात कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। मैंने ये कहा कि भारतीय आप भाग क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे? तर्क नहीं, तर्क तो रखने चाहिए। पूजा जी, जो ये बात हो रही थी कि गुलदस्ता तोड़ा जा रहा है, कोई गुलदस्ता तोड़ा नहीं जा रहा है। हिंदुस्तान जैसा है वैसा ही रहेगा और यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन गुलदस्ते में कुछ कांटे जरूर हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कांटे हैं इस तरीके के लोग जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो लव जिहाद करना चाहते हैं। कोई पर्टिकुलर धर्म के लोग तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। हमारे एक चीज कहना चाहूंगी कि ये समस्याएं हमें पादरियों से सुनने को क्यों नहीं मिलती हैं? ये समस्याएं हमें बौद्ध धर्म गुरुओं से सुनने को क्यों नहीं मिलती? जैन धर्म के गुरुओं को क्यों परेशानी नहीं है? ये मुस्लिम धर्म के जो अपने आप को संरक्षक कहते हैं, वो रोज टीवी की डिबेटों पे नजर आते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ईसाइयों के साथ भेदभाव क्यों नहीं किया जा रहा है? जैनियों के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इनको केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सीखनी है और मुसलमानों को भी मोहरा बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग खड़े हुए कहने के लिए कि हिंदू और मुस्लिम में देश को ना बांटो, क्योंकि देश नहीं बटेगा, देश एक है, एक रहेगा। लेकिन अगर कांटे हैं तो वो चुभेंगे और वो चुभन हम लोग सब यहाँ पे महसूस कर रहे हैं और इसीलिए इस मुद्दे के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे कि ये ना किया जाए। पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं माह रमजान की देशवासियों को बधाई देता हूं। दूसरा, अपील करता हूं खासकर मुसलमान समाज से कि होली का त्यौहार आने वाला है और रमजान भी चल रहा है। होली जिसको खेलनी है वो प्यार मोहब्बत से खेले, द्वेष से ना खेले, या किसी मनसा खराब हो वो ना, दूर रहे, उससे ना जाए। जो मुसलमान होली खेलना चाहते हैं, जो मुसलमान, होली तो रंग तो नहीं है ना अलाउ, मैं कह रहा हूँ, हम तो इसकी इजाजत नहीं देता ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम धर्म से अलग करनी पड़ती हैं। ये सामाजिक ताना बाना, ये सामाजिक ताना बाना। उनके खिलाफ फतवा, देखिए, फतवा उनके खिलाफ नहीं आता जो बम फोड़ते हैं, फतवा उनके खिलाफ नहीं आता जो लव जिहाद करते हैं, फतवा उनके खिलाफ नहीं आता जो थूकते हैं, फतवा उनके खिलाफ नहीं आता जो जूस में पेशाब मिलाते हैं। फतवा किनके खिलाफ आता है? जो होली खेल लें, जो शिव मंदिर चले जाएं, जो हिंदुओं के त्योहारों में चले जाएं, उनके खिलाफ फतवे आते हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि जो विश्वास की जो एक कड़ी है वो कहीं ना कहीं कम है। पूजा जी, डर फतवे से नहीं लगता, डर लगता है कि हमारा गठबंधन ना टूटे, भाईचारे का, हिंदुस्तान का, देश का, एकता का, प्यार का, मोहब्बत का ये गठबंधन ना टूटे। फतवे कितने भी हमारे ऊपर आते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम होली भी खेलेंगे, दिवाली मनाएंगे, हम नवरात्र भी जाएंगे, हम काबा यात्रा भी करेंगे, लेकिन हमारा सौहार्द, ये देश बना रहे, ये आने वाली पीढ़ियों का एक सौहार्द देके जाएंगे। अब एक पत्र लिखा गया, आप एक दूसरा पत्र लिखिए कि मेरे मुस्लिम भाइयों को इजाजत दी जाए। आप एक पत्र लिखिए।
क्यों नहीं लिख रहे पत्र आप? आम आदमी पार्टी हिंदू मुस्लिम के आप एक पत्र लिख दीजिए ना, आपको पत्र कार्यक्रम लिखने का में अधिकार संचालन नहीं करती है। मैंने आपसे पहले भी पूछा कितने पत्र लिखे आपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कितने पत्र लिखे आपने? आम आदमी कितने पत्र लिखे? सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं कितने करती। पत्र लिखे? आम आदमी सरकार को पार्टी कितने हिंदू पत्र मुस्लिम की लिखे? राजनीति नहीं करती। अरे कितने पत्र लिखे आपने सरकार? आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दों की राजनीति। देखिए पूजा मैं किसी राजनीतिक दल से बदनाम करना है, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ। बरखा एक सेकंड, लेकिन जिस तरह की ये यूपी की स्थिति बता रहे हैं ऐसी कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। यूपी में बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। योगी जी के टाइम में यूपी ने बहुत सारा महिला सशक्तिकरण पे और महिला की सुरक्षा पे काम किया। इससे पहले की सरकारों में सालों से डिबेट करती हूँ, महिलाओं की जो सुरक्षा थी वो बड़ी बदतर थी। आज के टाइम में हम योगी जी के नाम में ये कह सकते हैं कि हाँ महिलाएं सुरक्षित हैं यूपी में, और ना भी हो तो लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है और इतना पाबंद है कि वो थाने जाओ तो थाने पे जाओ तो भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि इतनी प्रॉब्लम है इनको क्योंकि ये सियासत करने यहाँ पे आए हैं, इनको अच्छाइयाँ नहीं दिख रही हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो रही है कि हमारे सौहार्द को मत खराब करो, हमारे मंदिरों को पिकनिक स्पॉट मत बनाओ, वहाँ आने की जरूरत नहीं। जो आज का मुद्दा है, मुद्दे पे हम बात करते हैं ना, हम वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, तो वहाँ पर ऐसे लोगों का आना वर्जित होना चाहिए। इच्छा शक्ति होती है, लॉ एंड ऑर्डर में सीएम की इच्छा शक्ति होती है। मुझे 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 30 साल में मैंने मुलायम सिंह की सरकार भी देखी है, मायावती की भी देखी है, अखिलेश की भी देखी है, और अब बाबा की भी देख रहा हूँ। कौन सुरक्षित किसके राज्य में था साफ दिखता है। किसी से खड़े होकर अरे दो शब्द थूकने वाले पे उत्तर प्रदेश सुनिए दो शब्द उन थूकने वाले पर भी बोलिए। वो गलत है, गलत है। साइंटिफिक व्हाइट कॉलर मोटिव पे भी साइंटिफिक व्हाइट कॉलर नहीं होना चाहिए। व्हाइट कॉलर मोटिव पे भी दो बातें कही ना। किस पे? व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पे, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल नहीं, मुझे जानकारी बाबा नहीं है। कितने साल से एक्टिव थे इस मुद्दे पे कोई जो डॉक्टर आतंकी बन के यहाँ आतंक फैला रहे हैं तो वो कहाँ नहीं कर रहे हैं, वो हर जगह कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। अभी राजस्थान में पकड़ा गया है फर्जी डॉक्टर। व्हाइट कॉलर उसमें क्या, उसमें हिंदू समझ ही नहीं पा रहे। हिंदू मुस्लिम होते हैं। हाँ यही तो प्रॉब्लम है, जो धमाके करवा रहे हैं वो धमाके हुए। अरे सर व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के बारे में धमाके हुए दिल्ली में, जो धमाके हो उसका व्हाइट कॉलर पकड़ा गया है, वही व्हाइट कॉलर भी हो गया है। आपका अरे आप आम आदमी पार्टी का पार्षद था शामिल। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली क्या है, इनको करनी है राजनीति, इनकी कहीं चल नहीं पा रही, तो यहाँ ने खिलवाया इन्होंने अब 1 मिनट बोलने देंगे। इन्होंने 17 से पहले का यूपी इन्होंने शायद देखा नहीं है। घर में पिज्जा वाला डिलीवरी देने नहीं आता था, लोग थप्पड़ मार के पिज्जा भी छीन लेते थे, पैसे भी नहीं दिया करते थे। पब्लिक का क्या कहना चाहिए होली पे जल्दी से बताइए। मैम हम बिल्कुल उनको होली में बिल्कुल आमंत्रित करेंगे होली खेलने के लिए, लेकिन उनके जो बड़े बड़े नेता हैं जाकिर नाइक, मदनी, रशीदी, जिस दिन ये लोग होली खेल लेंगे आके हम सबको अलाउ करेंगे, आइए भाई हमारे साथ होली खेलिए। हमारा त्योहार, हमारा धर्म इतना ही पसंद है तो आ जाओ, हिंदू बन जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, हम आपको स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नाम छुपा कर क्यों आ रहे हो? चलिए ठीक है, आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। लेकिन भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर त्योहार को मिलजुल कर मनाया जाता है, लेकिन उस त्योहार में भावनाएं भी पाक साफ होनी चाहिए। आपकी भावनाएं जैसी होंगी उसी हिसाब से माहौल तैयार होता है। इसलिए जरूरी है कि प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि यही प्रेम भाव हमारे भारत की पहचान है और उस पहचान के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं।